हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं बबीता टीचर सेंट जोसेफ इंग्लिश मीडियम स्कूल में हिंदी पढ़ाती हूँ। आज हम 9th में सेकंड चैप्टर पढ़ा रहे हैं हिंदी का, जिसका नाम है न्याय मंत्री। न्याय मंत्री जो है वह व्यक्ति होता है जो कि राजा के लिए न्याय करता है और समाज में जो अपराध हैं और शोषण है उनके लिए वो कार्य करता है। इस लेसन के लेखक हैं सुदर्शन। मैं लेखक का थोड़ा परिचय दे देती हूँ। सुदर्शन जो है वो एक प्रेमचंद के उसके कहानीकार हैं और उन्होंने बहुत सारे स्टोरी लिखी है और उन्होंने सिर्फ एक ही उपन्यास लिखा जो कि बागवंती है। सुदर्शन जो है ज़्यादातर उनकी कहानियाँ जो हैं वो आदर्श पे स्थापित हैं। वो समाज में एक अच्छा आदर्श स्थापित करना चाहते हैं। आज की जो कहानी है उसके कहानी के मुख्य पात्र हैं एक परदेसी, एक सम्राट अशोक, ब्राह्मण शिशुपाल और पहरेदार। ये कहानी जो है वो समाज में हमारे लिए करती है। थोड़ा मैं लेखक का परिचय बता देती हूँ। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया गया। न्याय न राजा देखता है न रंग। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया गया। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी का न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का महत्व भी समझाया गया। अभी मैं आपको थोड़ा स्टोरी के बारे में बता दूँ। न्याय मंत्री जो है पहले ये एक पद वो हुआ करता था, लेकिन आजकल जो है अब अगर हमारे साथ कोई अपराध होता है तो हम पुलिस के पास जाते हैं और वहाँ से कोर्ट कचहरी जाते हैं और जज हमारा न्याय करता है। लेकिन पहले जब राजा महाराजाओं का समय था तो उस समय न्याय मंत्री का एक पद होता था और वही अपराधी की खोज करता था और वही उसे दंड देता था। सम्राट अशोक को भी एक न्याय मंत्री की तलाश थी और इसलिए उसने पहले कोई एग्ज़ाम वगैरह तो होते नहीं थे, तो इसलिए उसने क्या सोचा कि मुझे खुद को ही ये कार्य करना चाहिए और ये सोचकर उसने एक परदेसी युवक का भेष बनाया और वो पूरे राज्य में घूमने लगा। और वहाँ पे घूमते घूमते एक दिन वो एक ब्राह्मण के घर पहुँचा और वहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं रात को यहाँ पे रुकना चाहता हूँ। शिशुपाल ने परदेसी को देखकर अपने घर में उससे शरण ली। रात को भोजन करने के बाद वो लोग आपस में ऐसे ही बातें करने लगे। तो वहाँ पे परदेसी ने ऐसे ही राजकाज की बात करने लगा तो उसने कहा कि यहाँ का न्याय तंत्र ठीक नहीं है और राजा को एक कार्य करना चाहिए। तब ब्राह्मण शिशुपाल ने कहा कि अगर मुझे अवसर मिले तो मैं राज्य के लिए न्याय व्यवस्था को ठीक कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कहना तो बहुत सरल होता है लेकिन एक्चुअल में इसे करना बहुत कठिन है। तो शिशुपाल ने कहा कि नहीं, अगर मुझे अवसर मिले तो मैं पूरे राज्य में न्याय का डंका बजा दूँगा। ये बातें हो गई। उसके बाद में वो लोग सो गए और इस बातों को 3-4 दिन व्यतीत हो गए। कुछ दिनों बाद में ब्राह्मण शिशुपाल के घर पे 4-5 सैनिक आए और वो उसे राजा का आदेश सुनाया कि तुम्हें राजा ने बुलाया है। ब्राह्मण शिशुपाल डर गया कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया। फिर उसे याद आया कि शायद जो उस दिन जो परदेसी आया था तो शायद उसने उसे राजा को ये बातें बता दी होंगी और राजा शायद उसे दंड देना चाहता है। ये सोचकर वो थोड़ा घबराया लेकिन फिर सैनिकों के साथ चला गया। वहाँ जाने के बाद जब वो राज दरबार में पहुँचा तो उसने क्या देखा कि वो परदेसी जो है वो सम्राट अशोक है। सम्राट अशोक को देखकर उसे वो लगा कि शायद राजा मुझे दंड देना चाहता है। लेकिन सम्राट अशोक ने शिशुपाल से पूछा कि क्या तुम उस दिन तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, क्या तुम्हें अगर एक अवसर दिया जाए तो क्या तुम न्याय मंत्री के पद को संभाल सकते हो। तो उसने थोड़ा तो वो झिझका लेकिन बाद में उसने कहा कि ठीक है, मैं न्याय मंत्री के पद को लेने को तैयार हूँ। तो सम्राट अशोक ने अपने उंगली में से अंगूठी निकाली और वो उसे ब्राह्मण शिशुपाल को दे दी। वो राजमुद्रा थी। अभी ब्राह्मण शिशुपाल जो है वो ब्राह्मण शिशुपाल अब न्याय मंत्री बन गए थे। धीरे धीरे ब्राह्मण शिशुपाल ने पूरे राज्य में न्याय की व्यवस्था को ठीक कर दिया। अभी पूरे राज्य में उसकी जय जयकार होने लगी। अभी ज़्यादातर लोग अब किसी भी अपराधी से डरते नहीं थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा। और लोग इतने आश्वस्त हो गए कि वो अपने रात को घर के दरवाजे भी खुला छोड़कर सो जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि राजमहल में एक पहरेदार की हत्या हो गई। ये बात जो है पूरे नगर में ज़ोर शोर से फैली और ब्राह्मण शिशुपाल की रातों की नींद हराम हो गई। उसे लगा कि राजमहल के अंदर अगर कोई पहरेदार के अंदर घुसकर हत्या कर सकता है तो वो फिर राजा की हत्या भी कर सकता है।
इसीलिए उसे लगा कि मुझे जल्दी से जल्दी उस अपराधी को ढूंढना चाहिए, और ये सोचकर वो पूरे राज्य में इधर उधर ढूंढने लगा। और जैसे जैसे उसने अपराधी को खोज करनी शुरू हुई तो उसे सबूत मिलने लगे, और वो सारे सबूत किसकी तरफ इशारा कर रहे थे कि सम्राट अशोक ने ही उस पहरेदार की हत्या की है। ये सोचकर जो न्याय मंत्री शिशुपाल हैं उनके वो हो गए कि मैं कैसे राजा को एक सज़ा दे सकता हूँ। और लेकिन फिर उसने क्या सोचा कि नहीं, मैं एक न्याय मंत्री हूँ और मुझे सही न्याय करना चाहिए। ये सोचकर उसने सारे साक्ष्य प्रमाण इकट्ठे करने शुरू किए, और दूसरे दिन वो दरबार में पहुंचा। तब सम्राट अशोक ने कहा कि क्या तुमने पहरेदार की हत्यारे का पता लगाया? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने हत्यारे का पता लगा लिया। और उसने अपने अधिकारियों से कहा कि आप अपराधी तुम्हारे सामने हैं और तुम्हें उसे गिरफ्तार करना है। सभी लोग ये देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि वो राजा को गिरफ्तार करने की बात कह रहा है। लेकिन जब ब्राह्मण शिशुपाल ने न्याय मंत्री ने कहा कि अपराधी को गिरफ्तार किया जाए, और उन्होंने सम्राट अशोक के हाथों में हथकड़ी लगा दी। ये देखकर पूरे दरबारी जो थे वो सभी आश्चर्य में पड़ गए कि ये कैसे हो गया। और ये सोचकर सम्राट अशोक को भी गुस्सा आया कि तुमने एक राजा को अपराधी कैसे बनाया। बाद में उन्होंने सारे साक्ष्य और प्रमाण प्रस्तुत किए तो राजा ने ये बात मान ली कि हाँ, मैंने ही पहरेदार की हत्या की है और मैं ही अपराधी हूँ। बाद में उन्होंने कहा कि पहरेदार जो था वो झूठा था और वो शत्रु सेना की मदद कर रहा था, इसलिए मैंने उसकी हत्या की। तब न्याय मंत्री ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की हत्या करने का अधिकार तुम्हें नहीं है, क्योंकि अगर पहरेदार गलत था तो उसे राज्य के उस न्याय मंत्री के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, और फिर राज्य उसका न्याय मंत्री उसका न्याय करता। तुम्हें किसी व्यक्ति को मारने का अधिकार नहीं था। ये सोचकर कि तुमने उसकी हत्या कर दी, अब उसके परिवार वालों पे क्या बीतेगी। सम्राट अशोक ने अपना अपराध कबूल कर लिया और शिशुपाल ने उन्हें मृत्युदंड की सज़ा सुनाई। जब ये सज़ा सुना दी गई तो सभी को इतना आश्चर्य कि राजा को हम कैसे सज़ा दे सकते हैं। और ये सोचकर, क्योंकि राजा एक अपराधी को एक सज़ा दी गई है, लेकिन राजा क्योंकि ईश्वर का अवतार होता है उसे सज़ा नहीं दी जा सकती। इसीलिए ब्राह्मण शिशुपाल ने क्या कहा कि उन्होंने 2 सेवकों को बाहर भेजा, और 2 सेवक जो हैं वो एक बड़ी सी मूर्ति लेकर अंदर आए। उन्होंने पर्दा हटाया तो देखा कि वो सोने की एक मूर्ति है, और उन्होंने कहा कि क्योंकि राजा जो है वो पूरे प्रजा का पालन पोषण करता है, और उसे अपराधी तो घोषित किया जा सकता है लेकिन उसे मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। इसलिए हम लोग प्रतीक रूप में इस मूर्ति को मृत्युदंड देंगे। और ये कहकर उन्होंने उस सोने की मूर्ति को मृत्युदंड दिया, और सैनिकों को आदेश दिया कि इस मूर्ति को ले जाओ और इसे पिघलाकर सोने की असरफियाँ बना लो, और उन असरफियों को उस पहरेदार के परिवार को दे दो जिसकी हत्या की गई है। ये न्याय सुनकर सभी लोग उसकी ब्राह्मण शिशुपाल की न्याय मंत्री की जय जयकार करने लगे। और ये सम्राट अशोक ने भी रोष दिखाते हुए कहा कि तुमने ये अच्छा नहीं किया। तो ब्राह्मण शिशुपाल ने अपने हाथ से अंगूठी निकालकर राजा सम्राट अशोक को वापस दे दी और कहा कि मैं ये न्याय मंत्री का पद त्यागता हूँ। सम्राट अशोक ने कहा कि नहीं, तुमने किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया है और समाज में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया कि अगर अपराधी राजा भी है तो उसे भी दंड देने का अधिकार तुम्हें है। और ये कहकर उन्होंने राजमुद्रा वापस शिशुपाल को दी और कहा कि जब तक तुम यहाँ रहोगे तुम एक न्याय मंत्री के रूप में रहोगे। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर सभी लोग उसकी जय जयकार करने लगे और उन्होंने कहा कि सच में न्याय मंत्री ऐसा ही होना चाहिए। न्याय मंत्री जो है वो एक ऐसा पद है जो कि समाज में जो भी व्यक्ति शोषित है या जिसके साथ अपराध हुआ है उस व्यक्ति को न्याय दिलाने का कार्य करता है। इस लेसन में हमें न्याय के महत्व को समझाया गया कि न्याय अगर हमें मिलता है तो समाज एक अच्छा वो कर सकता है। आज भी के संदर्भ में अगर हम देखें तो समाज में अगर हम चाहते हैं कि समाज में सुख शांति से सब लोग रहें, सब लोग अपना कार्य करें, तो उसके लिए न्याय की स्थापना करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबके को जस्टिस मिलना चाहिए और इसके लिए किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, लेकिन सभी को न्याय प्राप्त करने का एक अधिकार होना चाहिए। जैसे हमारे जीवन की मौलिक सुविधाएं हैं कि हमें खाने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान ये सब चाहिए, वैसे ही हमें न्याय भी मिलना चाहिए। तो आज के उसमें
जो देश में जब प्रजातंत्र है तो प्रजातंत्र में पुलिस वालों को ये अधिकार दिया जाता है कि वो सही अपराधी को पकड़ें और साधारण व्यक्तियों को परेशान न करें। फिर वकील और जज जो हैं उन्हें सही न्याय करने का वो होना चाहिए कि अगर एक अपराधी को अगर दंड देने के लिए अगर 100 निरपराध लोगों को भी वो करना पड़े तो उसके लिए भी वो करना चाहिए। इसके लिए आज जो है हमने ये लेसन जो पढ़ा वो न्याय मंत्री के रूप में आप समाज में एक महत्व स्थापित करता है। थैंक यू, धन्यवाद।